अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के स्पेशल शो दी बॉटम लाइन में फिर आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें रियासती सरकारों की जानिब से खोली जा रही है। अब तक बाज़ार, कंपनियां, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर चीज़ें खोली जा चुकी हैं, लेकिन तब भी इबादत गाहें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में फ़ैसला बाकी था। जबकि हमने देखा कि दीगर स्टेट्स ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोल दिया था, लेकिन अब लंबे इंतज़ार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले मंडे से इबादत गाहें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 23 तारीख से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे रिलेटेड सरकार ने SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी अनाउंस कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 23 नवंबर से सिर्फ 9 to 12th क्लास को खोलने का ऐलान तो कर दिया है। हालांकि इस ऐलान के साथ ही मुल्क में फिर से कोरोना की एक और लहर की बातें चल रही है। तमिलनाडु ने 7 नवंबर को स्कूलों को शुरू करने का ऐलान किया और 2 दिन बाद ही दोबारा रोक लगा दी। अब महाराष्ट्र में आगे जाकर क्या होता है वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अगर शुरू होना ही है तो स्कूलों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या करना है वो सरकार ने बताया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल की सतह पर या इन सब लेवल्स पर क्या तैयारियां करना होगी। नंबर 1, सबसे पहले जिन क्लासेस को शुरू किया जा रहा है यानी 9 to 12th, उससे रिलेटेड स्टाफ को 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के दरमियान अपना RT-PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। उनमें जिन टीचर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा उन तमाम को स्कूल उस वक्त तक ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक डॉक्टर उन्हें रिकमेंड नहीं करता, और जिन लोगों के टेस्ट नेगेटिव आएंगे उनको अपने ज्वाइन करने से पहले टेस्ट की रिपोर्ट्स स्कूल में जमा करवाना होगी। वो एक कमेटी के पास रिकॉर्ड में जमा रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि स्कूलों में नॉर्मल जो तादाद हुआ करती थी क्लासेस की, उनका 50% स्ट्रेंथ एक दिन आएगी और रिमेनिंग 50% स्ट्रेंथ नेक्स्ट डे आएगी, यानी अल्टरनेट डे स्कूल का सिस्टम रन होगा। इससे यकीनन टीचर्स की परेशानी ये होगी कि एक ही चैप्टर्स को उन्हें 2-2 बार पढ़ाना पड़ेगा, डबल मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। स्कूलों को फ़ौरन अपने कैंपसेस को सैनिटाइज करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद भी वो इसमें ले सकते हैं। हर स्कूल में बच्चों के लिए हाथ धोने की सुविधा को भी करना लाजमी है, उसमें प्रॉपर साफ़ पानी है, साबुन, वो हैंड वॉश, इस तरह की चीज़ें हैं। स्कूलों को थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर या गन, पल्स ऑक्सीमीटर, डिसइंफेक्टेंट, साबुन व पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें जिससे स्कूल में सफाई रखी जा सके उसका मुनासिब इंतज़ाम करना होगा। थर्मामीटर ऐसा हो जो कॉन्टैक्ट लेस हो, यानी इंफ्रारेड टाइप का हो, जो दूर ही से बॉडी टेम्परेचर को नाप सके। जिन स्कूलों के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का सिस्टम है उन्हें अपनी बसों को बार बार सैनिटाइज करना होगा, यानी बच्चों के बैठने से पहले भी और बच्चों के उतरने के बाद भी। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें फ़ौरन सरकार को खाली करना होगा और फिर सैनिटाइज करके स्कूल पर्पज़ पर इस्तेमाल करना रहेगा। क्लासेस में बच्चे हों या स्टाफ रूम में स्टाफ, सबको फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा। टीचर्स 2 गज की दूरी के साथ और क्लासेस में स्टूडेंट्स एक बेंच पर एक, इस तरह की हिदायत सरकार ने दी है। स्कूल में सबको मास्क पहनकर आना लाजमी है, पूरे स्कूल ड्यूरेशन में मास्क पहने रखना लाजमी है, और स्कूलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरी गाइडलाइंस को लेकर पोस्टर लगाना होंगे। थूकने पर सख्ती से पाबंदी लगाना होगी। स्कूल में एजुकेशन के दौरान बच्चों और टीचर्स के अलावा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी, किसी थर्ड पर्सन को। स्कूल में एंटर होने या दूसरे कामों के लिए जो पहले लाइन लगा करती थी, जैसे फीस का ऑफिस है, पानी पीने की जगह है, टॉयलेट्स है, वहाँ पर 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का सिस्टम लागू करना होगा, और उसके लिए बाहर निशानात बनाने होंगे, चौकों निशान या एक्स निशान, इस तरह जो गैप को मेंटेन कर सके। स्कूल में बच्चों के आने से पहले स्कूल को उन तमाम पेरेंट्स से रिटर्न कंसेंट लेना होगा जिन क्लासेस को आना है, इसलिए एक फॉर्मेट भी दिया गया है जिसको फिल करके पेरेंट्स से मंगवाना है। इसमें PTA को उन पेरेंट्स से डिस्कशन करना है। उन पेरेंट जो भेजने के लिए राज़ी हैं उन्हें कंसेंट में लिख कर देना ज़रूरी होगा। जो बच्चे बीमार हैं उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल ना भेजे, इस तरह की हिदायत दी गई है। अगर घर में किसी को या आस पड़ोस में किसी को बुखार या कोरोना के लक्षण मौजूद हैं तो उन्हें हिदायत दी गई कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, अपने घर पर ही रखे।
स्कूल में बच्चे पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी एक दूसरे से एक्सचेंज ना करें, इसका ख्याल टीचर्स को, एचएम को रखना लाजमी है, ज़रूरी है। ये हिदायतें भी देनी है। इसके अलावा स्कूल प्रेमाइसेस को रोज़ाना साफ़ रखना होगा। स्कूल शुरू होने से पहले और छूटने के बाद स्कूल को डिसइंफेक्टेड करने की बात की गई है। स्कूल में हर रोज़ बच्चों और टीचर्स के नॉर्मल मेडिकल चेकअप जैसे थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर है, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन वगैरह का चेक करने का वाला मामला है, ये करना होगा। साथ ही इस बात का ख्याल रखना होगा कि बच्चे अपने मास्क आपस में अदला बदली ना कर लें। कि पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो अपनी ज़ाती गाड़ी से बच्चों को छोड़ने की कोशिश करें ताकि एहतियात हो इन्फेक्शन के मामले में और चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। वो स्कूल की बसेस जो एसी बसेस हैं उन्हें कंपलसरी है कि वो 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ही एसीज़ का टेम्परेचर रखे। स्कूल में एंट्री और एग्ज़िट की अगर को इस तरह मैनेज किया जाए कि गर्दी ना हो। साथ ही स्कूल शुरू होने और छूटने में क्लासेस के बीच में 10 मिनट का गैप का शेड्यूल डिज़ाइन करना है। स्कूल कैंपस में 4 या 4 से ज़ायद बच्चे एक जगह जमा ना हो, इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल की बताई गई है। स्कूल में अगर एक से ज़्यादा एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स अवेलेबल है तो उन सबको इस्तेमाल किया जाए ताकि गर्दी ना हो, लोग करीब ना आ जाएं। अगर मुमकिन हो तो क्लासेस को ओपन एरिया में लें, वरना क्लासेस की खिड़कियां और दरवाजे को खुली रखने का हिदायत दी गई है। स्कूल में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों का सिस्टम हो और ज़्यादा जोर जो है वो मैथ, साइंस और अंग्रेज़ी पर दिया जाना चाहिए। वैसे हैरत है कि सर्कुलर में ज़्यादा जोर अंग्रेज़ी पर दिया गया है, हिंदी या मराठी की बात नहीं की गई। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन पढ़ाने की हिदायत दी गई है। स्कूल का टाइम 4 घंटे से एक्सीड ना हो, ये भी हिदायत दी गई है और कोई लंच ब्रेक का सिस्टम नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे इवेंट्स को मना किया गया है। पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी ऑनलाइन लेने की हिदायत दी गई है, पीटीए मीटिंग्स वगैरह। हॉस्टल वाले स्कूल्स में सिर्फ एक हिदायत दी गई है कि आश्रम शाला या इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन हॉस्टल में हैं उन्हें खोलने की हिदायत दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी की हिदायत में ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, जनरल अनाउंसमेंट किया गया है। ये भी बताया गया कि 10th और 12th के एग्जाम्स इस साल लेट होंगे, हो सकता है वो मई 2021 तक चले जाएं। अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट, टीचर या एम्प्लॉय पर इन्फेक्शन का शक होता है तो फ़ौरन उसे अलग कमरे में भेज दिया जाए ताकि इन्फेक्शन ना फैले और फ़ौरन लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं और कैंपस को भी सैनिटाइज करवाया जाए। ये वो तमाम गाइडलाइंस हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए दी हैं। इसमें ये बात भी की जा रही है कि इस एसओपी में सरकार ने सारा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो स्कूल मैनेजमेंट पर और टीचर्स पर डाल दिया है। पहले लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और अब ये एसओपीज़ को फॉलो करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं स्कूल्स पर डाली गई। तो ये थी हमारी आज की पेशकश जो स्कूल्स के एसओपीज़ के उन्वान से हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है हमारी ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।